शाओशी का बर्थडे आ रहा होता है। लिन जिंग बोलती है हम साथ में क्रिस ली का कॉन्सर्ट देखने जाएंगे, बट हमारी शाओशी जियांग चेन के साथ मैनचेस्टर यूनाइटेड का मैच देखने जाना चाहती है। तो लिन जिंग उसे बताती है मैच की टिकट्स बहुत एक्सपेंसिव है, तुझे अपने किडनी बेचने पड़ेंगे। शाओशी बोलती है तू टेंशन मत ले, मैं मैनेज कर लूँगी। शाओशी को कंफर्म करना था कि उस रात गेम खेलते टाइम उसे जो पेपर मिला था वो सच में जियांग चेन ने ही लिखा था ना। तो ये कंफर्म करने के लिए वो सबसे पहले लिन जिंग से पूछती है, देन लू यांग से पूछती है। दोनों को एक दूसरे का पेपर मिला होता है। सो अब शाओशी को लगने लगता है पक्का उसे जियांग चेन का ही पेपर मिला होगा। शाओशी वॉशरूम गई होती है, तभी लिन जिंग एंड लू यांग डिसाइड करते हैं कि वो लोग पैसे जमा करके शाओशी को मैनचेस्टर यूनाइटेड के मैच का टिकट खरीद के देंगे। लू यांग बोलता है ये तो ठीक है, बट मुझे समझ नहीं आ रहा कि शाओशी ने अचानक से मैनचेस्टर यूनाइटेड को पसंद करना कब से स्टार्ट कर दिया। लिन जिंग बोलती है एक हैंडसम लड़के के लिए। जियांग चेन एंड वोबू सॉन्ग दोनों ही ये बातें सुन लेते हैं। तभी शाओशी आती है, सभी चुप हो जाते हैं। वोबू सॉन्ग एंड उसके डैड का प्रॉब्लम हुआ होता है, डैड उसे घर से निकाल देते हैं। वो किसी को भी इस बारे में पता चलने नहीं देता, बट लू यांग को कहीं ना कहीं से पता चल ही जाता है। वो बोलता है तुझे तेरे डैड ने घर से निकाल दिया है ना, तू मेरे घर चल, मेरे घर में रहना। तो वोबू सॉन्ग बोलता है नहीं, मैं ग्रैंडमा के घर में रह लूंगा। घर आकर शाओशी मॉम को बटरिंग करने लगती है। मॉम उसे कुछ पैसे दे देती है, वो और मांगती है। मॉम फिर से कुछ पैसे देती है, वो फिर से मांगने लगती है। मॉम बोलती है क्या हुआ है और कितना चाहिए। वो बोलती है 500 युआन, मुझे मैनचेस्टर यूनाइटेड का मैच देखना है। मॉम उसे डांट कर बोलती है तो टीवी पर देख लेना। बेचारी अपसेट हो जाती है। बट हम सबको तो पता ही है कि हमारी शाओशी इतनी इजीली हार मानने वालों में से नहीं है। वो पार्ट टाइम जॉब ढूंढने निकल पड़ती है। उसे एक रेस्टोरेंट दिखता है जहाँ वेटर की जरूरत थी। वो ओनर को आवाज देती है, तभी वहाँ से वोबू सॉन्ग बाहर आता है। शाओशी शॉक्ड होकर पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, चलो अब सब सच सच बताओ, तुमने तो कहा था कि तुम ग्रैंडमा के साथ रहोगे। जिस पर वो कहता है मैं उन्हें परेशान करना नहीं चाहता, इसलिए यहाँ पर रह रहा हूँ। देन वो जल्दी से टॉपिक चेंज करते हुए पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो बोलती है मैं जॉब ढूंढने आई थी, मुझे पैसे चाहिए। वो पूछता है मैनचेस्टर यूनाइटेड का टिकट खरीदने के लिए। वो पूछती है तुम्हें कैसे पता। वो कहता है लिन जिंग ने बताया कि तुम किसी हैंडसम से लड़के के लिए टिकट खरीदना चाहती हो। वो शर्माते हुए बोलती है ऐसा कुछ नहीं है। देन उसे पता चलता है कि इस रेस्टोरेंट में और वेटर की ज़रूरत नहीं है। वो जाने लगती है, बट देन रुक कर पूछती है उस रात तुमने पेपर पर क्या लिखा था। वो थोड़ा नर्वस हो जाता है। अब वो तो उसके सामने बोलेगा नहीं कि मैंने उसमें आई लव यू शाओशी लिखा था, तो वो झूठ बोलता है। वो बोलता है मैंने लिखा था कि मुझे हॉटपॉट खाना है। शाओशी बहुत खुश हो जाती है क्योंकि अब तो वो श्योर हो गई थी कि उसे जो पेपर मिला था वो जियांग चेन ने ही लिखा था। शाओशी खुश होकर बोलती है मैं तुम्हें हॉटपॉट खिलाऊंगी। देन वो और भी बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में जाती है, बट उसे कहीं पर भी जॉब नहीं मिलता। अपसेट होकर वो घर लौटती है। जियांग चेन बोलता है रास्ते पर पैसे गिरे हैं क्या, तुम ऐसे नीचे देख देख कर आ रही हो। वो डायरेक्टली उसे सॉरी बोलती है। जियांग चेन पूछता है किस लिए। वो कहती है तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें नहीं दे सकती। इतना बोलकर ही वो जाने लगती है। जियांग चेन वाज लाइक इसका क्या मतलब था। नेक्स्ट डे क्लास में शाओशी जियांग चेन को नोट लिखकर पूछती है सैटरडे को साथ हैंग आउट कर सकते हैं। वो नोट पढ़ता है, देन साइड में रख देता है। शाओशी फिर से नोट लिखती है सैटरडे को ग्रुप स्टडी के लिए चले। जब भी स्टडीज की बात आती है जियांग चेन फट से मान जाता है। नेशनल स्विमिंग कंपटीशन विनर वोबू सॉन्ग को टीचर्स एंड सभी स्टूडेंट्स कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। टीचर्स सभी को उसके स्विमिंग कंपटीशन का वीडियो दिखाती है। उसमें वो रिपोर्टर वाला सीन भी होता है जिसमें वो शाओशी को अपने जीतने का क्रेडिट देता है। सभी स्टूडेंट शाओशी को टीज करने लगते हैं। वोबू सॉन्ग खुश होता है, जियांग चेन जेलस होता है। शाओशी को टेंशन होने लगता है जियांग चेन क्या सोचेगा। ब्रेक में शाओशी उसके पास जाती है। वो पहले थोड़ा बहुत एटीट्यूड दिखाता है, बट देन नॉर्मली बात करने लगता है। शाओशी टिकट के लिए पैसे मैनेज नहीं कर पा रही थी, सो वो डिसाइड करती है कि वो जियांग चेन को उसके फेवरेट फुटबॉल प्लेयर रूनी का साइन किया हुआ जर्सी देगी। वो लिन जिंग के साथ जर्सी लेने जाती है। तभी वहाँ कुछ गर्ल्स शाओशी को देखकर बोलते हैं ये है वोबू सॉन्ग की गर्लफ्रेंड, इतनी खास नहीं है, ये वोबू सॉन्ग को डिजर्व नहीं करती। लिन जिंग एंड शाओशी को गुस्सा आता है। लिन जिंग गुस्से में बोलती है तो तुम डिजर्व करती हो क्या। वो गर्ल्स लड़ने लगते हैं। उन्हें जेलस फील करवाने के लिए शाओशी बोलती है मैं उसे डिजर्व करती हूँ। वो पीछे मुड़कर देखती है। जियांग चेन एंड लू यांग खड़े होते हैं। जेलस किसी और को कराना चाहती थी, बट कोई और हो जाता है। वो जल्दी से बात को घुमाते हुए बोलती है ये लोग बोल रहे थे कि मैं तुम्हें डिजर्व नहीं करती। जियांग चेन को पागल बनाना इतना इजी थोड़ी ना है। वो बोलता है मैंने सुना वो लोग वोबू सॉन्ग की बात कर रहे थे। इतना बोलते ही वो गुस्से में चला जाता है। लू यांग कंफ्यूज होता है कि इसे क्या हो गया।
लिन जिंग शाओशी को बोलती है जैंगचन जलस हो रहा है ना। शाओशी बोलती है हट, वो क्यों जलस होगा, बट देन बोलती है हाँ हो भी सकता है। लू यांग एंड लिन जिंग ने शाओशी के लिए मैनचेस्टर यूनाइटेड का टिकट खरीदने के लिए पैसे जमा कर लिए थे। लू यांग वो टिकट खरीदने जा रहा था, तभी कुछ गैंगस्टर्स आकर लू यांग से वो पैसे छीन लेते हैं। वहाँ वोबुसंग अपने फ्रेंड्स को मैच का एक टिकट मैनेज करके देने बोलता है। नेक्स्ट डे लिन जिंग लू यांग से पूछती है तुमने टिकट खरीदा। वो बोलता है मुझसे पैसे खो गए। लिन जिंग बोलती है वो मेरे 1 मंथ के ब्रेकफास्ट के पैसे थे, तुमने घुमा कैसे दिए। वो गुस्सा होकर चली जाती है। देन हम शाओशी को ब्लैक बोर्ड पर कुछ ड्रॉ करते हुए देखते हैं। लू यांग उससे परेशान करता है एंड वोबुसंग अपने बॉस को प्रोटेक्ट करता है। वो बोलता है उसे परेशान क्यों कर रहा है, चुपचाप खड़े रहना। शाओशी की नजर विंडो की तरफ पड़ती है। जैंगचन उसे गुस्से से देख रहा होता है। शाओशी उसे ऐसा देखकर डर जाती है। देन जैंगचन अंदर आकर अपना बैग लेकर जाने लगता है। शाओशी बोलती है अरे रुको, मुझे भी जाना है। वो नीचे उतरने लगती है बट तभी गिर जाती है। वोबुसंग उसे संभाल लेता है एंड ये देखकर जैंगचन और भी जलस हो जाता है एंड गुस्से में वहां से चला जाता है। शाओशी बैग लेकर उसके पीछे जाती है। बेचारा वोबुसंग हमेशा की तरह बस देखता रहता है। लू यांग बोलता है ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ बुरा होने वाला है। वहाँ शाओशी जैंगचन को रोककर बोलती है अरे तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो। वो बोलता है मैं गुस्सा नहीं हूँ। शाओशी उसे रोनी का ऑटोग्राफ किया हुआ जर्सी देती है। जैंगचन बोलता है मुझे नहीं चाहिए और सैटरडे को मैं तुम्हारे साथ बाहर भी नहीं जाने वाला। शाओशी बोलती है तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो और तुम्हें ये जर्सी क्यों नहीं लेनी, मुझे कितने मुश्किल से मिली है। जैंगचन उसे जर्सी का प्राइस पूछता है। शाओशी बोलती है 200 युआन, बट क्यों। जैंगचन उसे उतने पैसे निकाल कर देता है एंड बोलता है बस अब मुझे फॉलो मत करना, ओके। शाओशी को गुस्सा आ जाता है। वो बोलती है ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा, मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम जो चाहे करोगे। वो एटीट्यूड में बोलता है मैंने तुम्हें बोला है क्या मुझे लाइक करने के लिए। शाओशी बोलती है हाँ नहीं बोला, बस मैं ही तुम्हारे पीछे पड़ी हूँ। जैंगचन बोलता है अच्छा है कि तुम समझ गई। शाओशी गुस्से में पैसे फेंक देती है। जैंगचन चला जाता है। वो रोते रोते बोलती है तुम ऐसा मत सोचना कि मैं अपनी पूरी लाइफ बस तुम्हें ही लाइक करूंगी। देन वो भी रोते रोते चली जाती है। जैंगचन बहुत गुस्से में होता है। छोटा भाई होमवर्क करने के बहाने से उसके रूम में आता है। वो उसे उल्टे सीधे क्वेश्चन पूछकर और भी इरिटेट करता है। वो बोलता है भाई कल मेरे क्लास में एक लड़की ने मुझसे कहा कि वो मुझे लाइक करती है, बट आज मैंने उसे दूसरे बॉयज के साथ खेलते हुए देखा, अब मुझे क्या करना चाहिए। छोटे भाई को कौन समझाए कि बड़ा भाई भी इसी प्रॉब्लम से जूझ रहा है, वो क्या उसे सोल्यूशन देगा। जैंगचन बोलता है तू होमवर्क करने आया है ना, तो चुपचाप होमवर्क कर। वो पूछता है आप इतने गुस्से में क्यों हो। जैंगचन बोलता है उस पपी ने मुझे स्क्रैच कर दिया। देन वो वहाँ से चला जाता है। छोटा भाई बोलता है ये पपी बस आपको ही क्यों दिखता है, मुझे क्यों नहीं दिखता। नेक्स्ट डे शाओशी को टीचर्स रूम में बुलाया जाता है। तभी जैंगचन को जेलस फील करवाने के लिए शाओशी पूछती है क्या टीचर शाओशी को उसके एंड वोबुसंग के रिलेशनशिप के बारे में पूछेगी। जैंगचन बोलता है मुझे फर्क नहीं पड़ता। लिन जिंग बोलती है तुम्हें फर्क पड़ना भी नहीं चाहिए। जैंगचन बोलता है तुम ये सब मुझे क्यों पूछ रही हो। वो बोलती है बस ऐसे ही, अगर दोनों का रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाएगा तो कितना अच्छा होगा ना। जैंगचन अपना गुस्सा पेपर पर निकालता है। लिन जिंग नोटिस करती है एंड वो आगे बोलती है इस सैटरडे को शाओशी का बर्थडे है, फिर तो वोबुसंग एंड वो डेट पर जा सकते हैं। उसे मैनचेस्टर यूनाइटेड का मैच देखना था, बट मुझे लगता है कि उसे टिकट नहीं मिलेगा, तो वो वोबुसंग के साथ अपने फर्स्ट डेट पर क्रिस ली का कॉन्सर्ट देखने जा सकती है। कितना अच्छा होगा ना। जैंगचन गुस्से में बाहर चला जाता है। लिन जिंग का प्लान काम करता है। वहाँ टीचर्स रूम में शाओशी वोबुसंग के डैड को देखती है। डैड उससे वोबुसंग के बारे में पूछते हैं। वो बताती है कि वो रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम जॉब करता है एंड वहीं पर रहता है। डैड गुस्सा होकर बोलते हैं ये लड़का बस मुझे शर्मिंदा करता है। शाओशी अपने फ्रेंड को डिफेंड करते हुए बोलती है ऐसा नहीं है, वो बहुत अच्छा है, हम सभी उसके लिए प्राउड फील करते हैं। पहले हम सबको लगता था कि वो किसी की केयर नहीं करता, किसी से फ्रेंडशिप करना नहीं चाहता, बट ऐसा नहीं है। उसे तो इन सब के लिए टाइम ही नहीं होता। हर वक्त बेचारा बस स्विमिंग ही करता रहता है, अपनी लाइफ को पूरी तरह से एंजॉय भी नहीं कर पाता। डैड बोलते हैं उसे बस स्विमिंग ही करना होगा। शाओशी बोलती है वो इंसान है, फिश नहीं। बेचारे को हॉटपॉट खाने का कितना मन करता है, बट वो खा नहीं पाता क्योंकि आपने कहा है कि स्पोर्ट्स पर्सन ये सब नहीं खा सकते। क्या आप उसे थोड़ा सा भी फ्रीडम नहीं दे सकते। डैड चुप हो जाते हैं। देन टीचर भी डैड को समझाती है कि वोबुसंग से इतना स्ट्रिक्ट बिहेव करना ठीक नहीं है। डैड को अपनी गलती रियलाइज होती है। वो अपने बेटे से मिलने जाते हैं एंड उसे हॉटपॉट खिलाने लेकर जाते हैं। वोबुसंग शॉक्ड होकर पूछता है क्या मैं ये खा सकता हूँ। डैड हाँ बोलते हैं। देन बोलते हैं मुझे पता है कि मैं तुमसे बहुत स्ट्रिक्ट बिहेव करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। बेटे मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखे हैं, मैं बस नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हो। मैं बस तुम्हारा अच्छा चाहता हूँ और कुछ नहीं।
फाइनली शाओशी के वजह से वोबुसोंग एंड उसके डैड का रिलेशनशिप ठीक हो जाता है। वहाँ जैंगचन और शाओशी एक दूसरे के विंडो की तरफ देख रहे होते हैं। शाओशी मैसेज टाइप करती है, जैंगचन मैं तुम्हें अभी भी माफ कर सकती हूँ, बट देन वो डिलीट कर देती है। जैंगचन अपने आप को पढ़ाई में बिजी रखने की कोशिश करता है बट नहीं कर पाता। देन वो लू यांग को कॉल करके पूछता है कॉन्सर्ट का टिकट कहाँ मिलता है। वहाँ मॉम डैड को फाइनली याद आता है कि परसों तो उनकी बेटी का बर्थडे है। मॉम बोलती है उसे मैनचेस्टर यूनाइटेड का मैच देखना है, तो डैड उसके लिए 2 टिकट्स लेकर आते हैं, जिसे देखकर शाओशी बहुत ही खुश हो जाती है। स्कूल जाकर वो जैंगचन को अभी भी मूड दिखाती है। लिंजिंग बोलती है तुम लोगों का मैटर सॉल्व नहीं हुआ है क्या? वो ना बोलती है। देन वो वोबुसोंग से पूछती है डैड के साथ सब कुछ ठीक हो गया ना? वो हंसते हुए हाँ बोलता है। जैंगचन का ध्यान इसी ओर होता है। वोबुसोंग उससे पूछता है क्या कल तुम मेरे साथ घूमने चलोगी? वो आंसर देती उससे पहले ही जैंगचन उसका नाम लेता है। सभी उसके तरफ देखने लगते हैं एंड कुछ सोचने के बाद वो बोलता है शाओशी तुम्हारे पास करेक्शन टेप है ना, वो दो। क्रश ने एक बार कुछ मांग क्या लिया। शाओशी अपना गुस्सा सब भूल जाती है एंड टेप को ढूंढने लगती है। बेचारा वोबुसोंग अपसेट हो जाता है। देन हम देखते हैं कि जैंगचन को जैसे तैसे एक टिकट मिलता है। वो शाओशी को कॉल करके बोलता है कल 7 बजे स्टेडियम के बाहर तुम्हारा वेट करूंगा। शाओशी खुशी से उछलने लगती है। देन वो बोलता है बट मेरे पास एक ही टिकट है। शाओशी बोलती है कोई बात नहीं, मेरे पास टिकट्स है। देन नेक्स्ट डे 7 बजे दोनों स्टेडियम पहुंच जाते हैं, बट अलग अलग स्टेडियम। शाओशी फुटबॉल स्टेडियम एंड जैंगचन क्रिस ली के कॉन्सर्ट वाले स्टेडियम पहुंचता है एंड एक दूसरे का वेट करने लगते हैं। जैंगचन कॉल करता है, दोनों साथ में पूछते हैं तुम कहाँ हो? दोनों साथ में बोलते हैं स्टेडियम के बाहर। शाओशी बोलती है तो तुम दिख क्यों नहीं रहे हो? गेम स्टार्ट होने वाला है। जैंगचन बोलता है गेम? वो बोलती है हाँ गेम, तुम्हें मैनचेस्टर यूनाइटेड का मैच देखना था ना। जैंगचन पूरा मैटर समझ जाता है एंड स्माइल करता है। वो बोलता है रुको मैं अभी आ रहा हूँ। वो पहुंच जाता है बट देन दोनों को पता चलता है कि शाओशी के पास जो टिकट्स है वो फेक है। मतलब किसी ने शाओशी के डैड को फेक टिकट बेचे थे। दोनों मैच देख नहीं पाते। वो अपसेट हो जाती है। जैंगचन उसे कोक ला कर देता है एंड दोनों बात करने लगते हैं। तभी वोबुसोंग रियल टिकट्स लेकर आता है। दोनों को साथ देकर वो अपसेट होकर टिकट फेंक के चला जाता है। कुछ देर बातें करने के बाद शाओशी और जैंगचन घर आ जाते हैं। शाओशी बोलती है मुझे घर तक छोड़ने के लिए थैंक यू। जैंगचन बोलता है सॉरी बट मेरा घर भी यहीं पर है। शाओशी उसे रोककर पूछती है तुमने उस रात पेपर पर क्या लिखा था? वो बोलता है ये तो सीक्रेट रखना था ना। वो बोलती है मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि मैंने क्या लिखा था। जैंगचन कुछ नहीं बोलता। वो बोलती है मैंने लिखा था कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। जैंगचन बोलता है शाओशी तुम इससे ज्यादा बेशर्म हो सकती हो क्या? शाओशी बोलती है तुम बताओ तुमने क्या लिखा था। वो बोलता है मैंने लिखा था मुझे ये गेम नहीं खेलना एंड मुझे ही मेरा पेपर मिला था। देन वो उसे अपना पेपर निकाल कर देता है एंड घर चला जाता है। दोनों पेपर्स को देखकर शाओशी को पता चल जाता है कि आई लव यू शाओशी वाला पेपर वोबुसोंग ने लिखा था। इसी चिंता में वो पूरी रात सो नहीं पाती। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो स्कूल के लिए निकलती है, जैंगचन उसे बोलता है तुम तो पांडा जैसी दिख रही हो, तुम पूरी रात किसी के घर पे चोरी कर रही थी क्या? वो बोलती है मैं पूरी रात पढ़ाई कर रही थी। जैंगचन हंसकर वहाँ से चला जाता है। देन हम देखते हैं कि क्लास में टीचर सबको डिबेट कंपटीशन के बारे में बताती है। सभी स्टूडेंट्स अपना नाम देने लगते हैं, तो ली वेई अपने साथ जैंगचन का भी नाम लिखवाती है। लिंजिंग नोटिस करती है कि शाओशी कुछ खोई खोई सी है। पूछने पर वो उसे वोबुसोंग के लेटर के बारे में बताती है, तो लिंजिंग उसे मजाक में बोलती है तुझे वोबुसोंग को एक चांस देना चाहिए। स्कूल के बाद शाओशी जैंगचन को अपने साथ घर चलने बोलती है, बट वो मना कर देता है क्योंकि उसे ली वेई के साथ डिबेट प्रैक्टिस करने जाना होता है। ऐसा कई दिनों तक चलता है। शाओशी जब भी जैंगचन से बात करने जाती, ली वेई बीच में टपक पड़ती एंड डिबेट कॉन्टेस्ट को लेके बात करने लगती। ये सब देखकर हमारी शाओशी बहुत जलस होती है, जो कि जैंगचन नोटिस करता है एंड स्माइल करता है। वोबुसोंग समझ गया होता है कि शाओशी जैंगचन को लाइक करती है, इसलिए वो बहुत अपसेट हो जाता है। वो क्लास ना जाकर पूरा दिन स्विमिंग करने में बिताता है। नेक्स्ट डे लिंजिंग जैसे तैसे करके शाओशी को डिबेट ग्रुप में एंट्री करवाती है। सभी डिबेट टॉपिक को लेकर डिस्कस कर रहे होते हैं। टॉपिक होता है स्टडीज में अच्छा ना होने पर भी सक्सेसफुल हुआ जा सकता है। तभी शाओशी वोबुसोंग का एग्जाम्पल देती है। वोबुसोंग को एग्जाम में कम मार्क्स आते हैं, बट फिर भी वो नेशनल चैंपियन है। वोबुसोंग की तारीफ सुनकर जैंगचन बहुत जलस होता है एंड वहाँ से उठकर चला जाता है। देन हम देखते हैं स्कूल के बाद शाओशी एंड जैंगचन एक साथ घर जा रहे होते हैं। तभी पार्किंग लॉट में वोबुसोंग को देखकर शाओशी भाग जाती है। जैंगचन कंफ्यूज होता है। वोबुसोंग ने शाओशी को नोटिस नहीं किया होता है।
जियांगचन वोबुसंग से पूछता है तुम घर नहीं जा रहे हो क्या? वोबुसंग बोलता हाँ जा ही रहा हूँ। यहाँ शाओशी अकेले घर जा रही होती है। उतने में ही जियांगचन जल्दी जल्दी आकर उसे पकड़ लेता है और उसे अपने साइकिल पर राइड भी देता है। शाओशी राइड बहुत एंजॉय करती है। उसे ऐसा खुश देखकर जियांगचन स्माइल करता है। उसे घर ले जाने के बजाय अपने साथ एक रिवर साइड लेकर जाता है। शाओशी रिवर को देखकर उसे सी बोलने लगती है तो जियांगचन उसे करेक्ट करता है। कुछ देर बातें करने के बाद शाओशी ठंड लगने का नाटक करने लगती है। वो चाहती थी कि जियांगचन उसे अपना जैकेट निकाल कर दे, बट हमारा कोल्ड हार्टेड जियांगचन उसे उतना भाव नहीं देता। बट हम सबको तो पता ही है कि शाओशी कभी भी हार नहीं मानती, वो अपना नाटक जारी रखती है। तो लास्ट में जियांगचन उसे अपना जैकेट दे ही देता है। जैकेट पाकर वो बहुत खुश होती है। एंड इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय।